कई बिंदुओं पर अपने विचार रखे और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया है। नगर के एक निजी प्रतिष्ठित विद्यालय में रामचरितमानस का पाठ करने के लिए पहुंचे सुप्रसिद्ध रामचरितमानस कथावाचक प्रेम पूजा प्रेम भूषण महाराज ने विद्यालय परिसर में ही पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने तमाम बिंदुओं पर विचार रखे तो पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के संतों और महंतों होने के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने लगातार बढ़ रहे मोबाइल का क्रेज किस तरीके से लोगों के लिए घातक होगा, इसके बारे में भी बताया। वहीं उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि बहुत जल्द कभी भी किसी भी समय मोबाइल बंद हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि 1000 और 500 के नोट बंद होने से 15 दिन पहले उन्होंने नोट बंद होने की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने यह भी बताया था कि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वहीं उन्होंने मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण बात बताई। प्रेस वार्ता में उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का किस तरीके से जवाब दिया है, यह जरा आप भी सुनिए। नहीं करना चाहिए। सनातन के लिए टिप्पणी क्यों करना? सनातनियों का साम्राज्य उनको भय सता रहा, सताना भी चाहिए। राजा ऐसा जब है तो सनातनियों के समाज से जो न सनातनी वाले हैं उनको तनाव होना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। दो वस्तु है, कीर्ति और सुयश, इसको मिलके प्रताप बनता है। जब राजा कोई बहुत ज़्यादा कीर्ति और सुयश से संपन्न होता है, उसके प्रताप से जो उलूक मच्छर है इन सबको सताना डरना तो स्वाभाविक चाहिए, इसलिए वो टिप्पणी तो आएगी। उनका कहना है कि सनातनी अगर हावी हो गए तो देश खत्म हो जाएगा। अगर मगर नहीं तो हावी है, अब क्या देश खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये कांग्रेस वाले थे तब देश था क्या? उनके पहले से भारतवर्ष है। 1 अरब 98 करोड़ कितने वर्ष सृष्टि के प्रारंभ हुए तब कांग्रेस का कहीं पता ही आता नहीं था। तो क्या माना जाए कांग्रेसियों को देश हित की बात कर रहे हैं? ये देश तो ये कौन सी हित की बात है भाई? सर्व समाज सनातनी है, 80% प्रजा सनातनी है। जैन हुई, बुद्ध हुए और भी संप्रदाय जितने हैं, 80% लोग सनातनी हैं। यदि उनके विरोध की बात करते हैं तो भगवान इनकी रक्षा करें, भगवान इनकी बुद्धि को व्यवस्थित करें। ऐसे कोई लाभ होना नहीं है। उनको अपनी पार्टी में वोट लेना है तो पार्टी की बात करनी चाहिए। ये सब सनातनी के चक्कर में सो पाए। इससे दिख रहा है कि भयग्रस्त बहुत हैं सनातन समाज से। तो सनातन भगवान का समाज है, भगवान अपने आप हिसाब किताब बराबर करते हैं, तो तनाव का विषय। तो दूसरा प्रश्न है कि अभी योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे शुरू कराया है, तो मदरसों का जो सर्वे हो रहा है उस पर विपक्ष के और तमाम दलों के नेताओं के जवाब आए कि सर्वे नहीं कराना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? उनकी शिक्षा वो अपने माध्यम से दे रहे हैं, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपके यहाँ कहाँ हो रहे हैं? कुछ नहीं, शिशु मंदिरों की, विद्यालय की, सुदीत ग्लोबल एकेडमी की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय की, मदरसों की, सबकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या पढ़ा रहे हो आप? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद्यालयों में ऐसी बात न पढ़ाई जाए तो देश का अहित कर सके। संस्कृत विद्यालय उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए, सबका सर्वेक्षण होना चाहिए। तो क्या गुरुदेव ऐसा लग रहा सरकार को मदरसों में कुछ देश का अहित वाली शिक्षा? अभी तो ये तो सर्वे करने वाला हम ये विषय हमारा नहीं है। सबका होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। सरकार के पास हर व्यक्ति की एक मिनट की खबर होनी चाहिए। प्रजा क्या कर रही है ये होनी ही चाहिए, इसमें कोई तर्क नहीं। हर व्यक्ति का होना चाहिए। आप आध्यात्मिक हैं और आपको करोड़ों लोग फॉलो भी करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आज? क्योंकि मैनपुरी में आपके चढ़-पाठ पड़ेगा, तो यहाँ मैनपुरी के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपस में प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखें, किसी से कोई द्वेष न करें, स्नेह बढ़े, एक दूसरे के हित की सोचें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे से काम लें, रामचरित्र को हृदय में उतारें और परिवार को संस्कार क्षम बना करके भगवत भजन करते हुए अपनी गृहस्थी को आगे ले चलें। ये हमारा पूरी प्रजा को संदेश है और मेरा प्रणाम है। गुरुदेव, अभी आप अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम और सबको एक साथ रहना चाहिए, नेताओं की बात नहीं माननी चाहिए, इस पर कुछ बताओ। अवश्य रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए।
हिंदू मुस्लिम क्या होता है? हमारा वेद भगवान कहते हैं कि मनुर्भव प्रजा एक है, न जाति न पाति न वाद न संप्रदाय। ये तो नेता लोगों ने सब फैला रखा है। हिंदू मुस्लिम में कोई बात ही नहीं है, छोटे बड़े की बात ही नहीं है। जो कमज़ोर हो उसका उत्थान करो, और जो व्यवस्थित हो गया है वो कमज़ोर को सहयोग करे। परिवार का नियम ही है, यही इससे राष्ट्र खड़ा होता है। भारत को छोड़कर किसी देश में जातिवाद नहीं है। अमेरिका जाते हैं वहाँ भी नहीं है, इंग्लैंड में वहाँ भी नहीं है, किसी देश में नहीं है। केवल यही ऐसा विचित्र देश है जहाँ जातिवाद संप्रदाय दुनिया भर का नाटक है, और किसी देश में ये समस्या नहीं है। विवेक से रहना चाहिए।